फिजिक्स। अब आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा भैया प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि पहला ही चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ना है, और परावर्तन जो है उनके नियम, जो 2 नियम थे वो जरूर से ही बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है भैया कि आपका अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण। जो प्रतिबिंब निर्माण है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल तथा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। देखो ये अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से कोई एक तो 4 नंबर आपको पक्का करके जाएगा, 4 नंबर पक्का करके जाएगा, चाहे आपका परावर्तन आए या बोर्ड एग्जाम में अपवर्तन आए तो कोई एक तो आएगा। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से जो प्रतिबिंब, देखो दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण और लेंस का प्रतिबिंब निर्माण अलग अलग होता है, तो दर्पण का अलग से समझना, लेंस का अलग से समझना, ऐसा नहीं कि केवल एक ही समझ लो, ठीक है। अगला देखो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस की क्षमता, जो कैपेसिटी ऑफ लेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष, देखो मैं आपको बता दूं निकट और दूर में से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये दोनों में से कोई एक 4 नंबर का आया ना हो। 4 नंबर का एक तो आता ही है, बिल्कुल पक्का है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे जब आपको मतलब कम से कम 2000 लाइक करना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का सारे का पीडीएफ दे दूंगा, और इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 2000 लाइक जल्दी से कर दो, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, सारा कुछ। मानव नेत्र का सचित्र निर्माण, मानव नेत्र जो होता है उसका सचित्र यानी कि चित्र के साथ आपको बताना है बहुत अच्छे से। अब आता है भैया ओम का नियम। आप लोगों ने ये टॉपिक देखा होगा, हर साल आता है भैया ओम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V इंपॉर्टेंट है, V बराबर IR, ये वाला तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। फिर आता है भैया विद्युत धारा। विद्युत धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछता है। एंड विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, इन दोनों में से भैया एक तो 4 नंबर या 6 नंबर का आता ही है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम का मतलब कि R जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आपका ऐसे से जहां तक हो RN तक, ठीक है। देखो ये होता है श्रेणी क्रम, बिल्कुल लाइन से, जैसे स्कूलों में लाइन लगता है। और समांतर क्रम का मतलब होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ये मतलब बटे में होता है। तो ये क्या होता है? ये समांतर क्रम होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध ज्यादा मिलता है, मतलब अधिकतम मिलता है, और इसमें न्यूनतम मिलता है। ये चीज बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगला 43 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। जल्दी से तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकीय बल रेखाएं। बायो सेवार्ट का नियम भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बायो सेवार्ट का नियम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आता है, ठीक है। बायो सेवार्ट का नियम भी तैयार कर लो। और आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है भैया आपका 46 नंबर टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। और फिर आता है भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर फैराडे का नियम, फैराडे के 2 नियम थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों तैयार कर लेना है। फैराडे का नियम, ठीक है, चाहे आपका प्रथम हो यानी कि फर्स्ट नियम या द्वितीय। और ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ओजोन परत का अपक्षय ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत, देखो ऊर्जा के स्रोत जो है ये अलग अलग स्रोत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये 50 टॉपिक, केवल कितना 50 टॉपिक, अगर आप लोग ये 50 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, केवल 50, ये 50 टॉपिक अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले पढ़ लेते हो ना, तो आपको भैया साइंस में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो का लाइक का टारगेट है भैया 2000 लाइक का, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, ठीक है। और जितने स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो 99 18 86। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। क्या आप अपनी क्लास में 90 पल्स नंबर लाना चाहते हैं? तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास की तैयारी बिल्कुल फ्री करें। साथ ही पाए फ्री नोट्स और कंप्यूटर बेसिक क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले।